तो देखिए, आज बात करते हैं हम अमेरिका की और अमेरिका में बढ़ते कोरोना संक्रमित लोगों की। क्या कारण है कि इसमें कोरोना से संबंधित जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, या फिर वहाँ के जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमित ज़्यादा हो पा रहे हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा क्लस्टर साउथ डकोटा प्रांत में कैसे बन गया है? दरअसल यहाँ एक सुअर मांस की फैक्ट्री में कोरोना का संक्रमण जंगल में लगी आग की तरह फैल गया है। कंपनी के कर्मचारी के बचाव के लिए क्या कुछ किया गया है? ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 25 मार्च की दोपहर का वक्त था। जूलिया अपने लैपटॉप को लेकर बैठी थी। उन्होंने अपनी नकली फेसबुक अकाउंट पर लॉग इन किया। ये अकाउंट उन्होंने मिडिल स्कूल के दौरान खोला था। अकाउंट के जरिए उन लड़कों पर नज़र रखा करती थी जिन्हें लेकर वह क्रश महसूस करती थी। कई सालों के बाद अकाउंट उन्होंने ज़्यादा मदद करता था। जूलिया ने अकाउंट में आर्गस 911 अकाउंट पते पर एक मैसेज किया, क्या आप स्मिथ फील्ड को देख सकते हैं? क्या आप स्मिथ फील्ड को देख सकते हैं? कोरोना वायरस सुअर की मांस की फैक्ट्री, देखो ये चीज़ यहाँ पे है। तो वहाँ कोरोना पॉजिटिव का, जूलिया ने आगे लिखा है, वहाँ कोरोना पॉजिटिव का मामला है, लेकिन वे अपने प्लांट को खोले रखने की योजना बना रहे हैं। जूलिया स्मिथ फील्ड फूड्स पॉर्क प्रोसेसिंग प्लांट का जिक्र कर रही थी। यह प्लांट उनके शहर साउथ डाकोटा के सियोकस फ्लास में स्थित है। यह 8 मंजिली विशालकाय इमारत है जो विशाल सियोकस नदी के किनारे में स्थित है। देखिए, बहुत बुरी कंडीशन है। अमेरिका में सुअर मांस से संबंधित खाद्य सामग्री प्रोसेस करने वाली 9वीं सबसे बड़ी फैक्ट्री है। यह अपनी पूरी क्षमता से काम करती है और 19,500 सुअर के मांस के टुकड़े काटे जाते हैं, उन्हें भूना जाता है। इसे लाखों पाउंड वाले मांस के टुकड़े, हॉट डॉग्स, स्पाइरल कट हैम तैयार किए जाते हैं। इस फैक्ट्री में 3700 कर्मचारी काम करते हैं। इस फैक्ट्री में 3700 कर्मचारी काम करते हैं। कर्मचारी के हिसाब से शहर की चौथी सबसे बड़ी फैक्ट्री है। आर्गस 911, मैं यहाँ पर नाम लिख लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। 911 अकाउंट ने प्रतिक्रिया में कहा, सूचना देने के लिए धन्यवाद। टेस्ट में जो वर्कर कोरोना पॉजिटिव हैं वहाँ कौन सा काम करता था? जूलिया ने जवाब दिया कि हमें ठीक ठीक मालूम नहीं। जवाब दिया, ओके धन्यवाद, हम लोग संपर्क में रहेंगे। अगले दिन जब 7:30 बजे आर्गस के जो लीडर हैं अपनी वेबसाइट पर स्टोरी प्रकाशित की जिसका शीर्षक स्मिथ फील्ड फूड्स के कर्मचारी को कोरोना वायरस संक्रमण। खबर लिखने वाले रिपोर्टर ने कंपनी की प्रवक्ता से जानकारी ली। 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। कंपनी के जो प्रवक्ता हैं बताया कि पॉजिटिव पाए गए कर्मचारी काम किया गया है के द्वारा काम किया गया है और कॉमन स्पेस की पूरी तरीके से सैनिटाइज़र किया गया। लेकिन फैक्ट्री में पूरी तरीके से देखिए लेकिन फैक्ट्री में क्या पूरी तरीके से काम होता रहा, क्योंकि फूड प्लांट ट्रम्प प्रशासन द्वारा निर्धारित क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का हिस्सा है। जूलिया ने कोशिश की 19 मार्च को अपने ऑनलाइन वीडियो संदेश में फैक्ट्री खोल रखने के फैसले के बारे में कहा। फूड हम लोगों के जीवन का आवश्यक हिस्सा है। टीम के 40,000 सदस्य, अमेरिकी किसानों के परिवारों के हजारों सदस्य और हमारे सप्लाई चेन के अन्य साझेदारी सब मिलकर कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम का हिस्सा हैं। देखिए, यहाँ पर जितने भी क्या कहते हैं प्रवक्ता का वो जितने भी यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे थे उन्हें किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया और जो व्यक्ति काम करता था, अगर वहाँ पर एक व्यक्ति को हुआ भी तो वापस से ही फैक्ट्री बंद नहीं की गई, उसी तरीके से काम चालू रखा गया। हम अपने कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हर संभव बचाव कर रहे हैं, लेकिन जूलिया सतर्क हो गई। याद करते हुए उन्होंने कहा कि बात तो ये भी थी कि पहले भी मामले हुए हैं। मैं ये तो सुन रही थी कि स्मिथफील्ड के लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन ये जानकारी केवल मुँह जुबानी मिल रही थी। उसके पास कोई सबूत नहीं था इस तरह का कि हाँ भाई वो, तो इस तरीके का कोई सबूत वहाँ पर नहीं मिल पाया। कोरोना वायरस ट्रम्प के दावे और अमेरिका की चिंता यहाँ पर उन्हें बाद में हुई जब ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैल चुका था, ठीक है ना। आवश्यक सेवा तहत आने वाले इन वर्करों का वेतन अमेरिका की औसत नौकरियां के वेतन से कम है।
और कई नौकरियों में से बहुत ज़्यादा कम। इनमें से घरों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने वाले और कैशियर इत्यादि को भी फ्रंट लाइन पर काम करना पड़ता है। ये चीज़ यहाँ पर आई थी सामने। मास्क 25 साल के कर्मचारी की पत्नी 8 महीने की गर्भवती है, बताया कि आप काफ़ी ज़्यादा खर्च है, मेरा बेबी भी आने वाला है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 103 के कोरोना संक्रमित होने के चलते कोलोराडो के जेवीएस मीट पैकिंग प्लांट को बंद करना पड़ा। आयोवा के टायसन फूड प्लांट के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 148 कर्मचारी बीमार पड़े हैं। देखिए ये कंडीशन हुई थी और बहुत ही ज़्यादा इस फैक्ट्री को बंद करने को कोई मोटिव नहीं बना पा रही थी सरकार, लेकिन जब पता चला तो जो है यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर सामने आई। प्लांट में कोई क्या कहते कोरोना पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन प्रबंधन ने कर्मचारियों की मांग को गंभीरता से नहीं लिया। ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर सामने आने लगी। फैक्ट्री को बंद किया जाना ही सबसे बड़ा फैसला था यहाँ पर। उसके बाद वहाँ पर थोड़ी बहुत देखिए किस तरीके से लाखों में संख्या वहाँ पर पहुँच गई, हज़ारों से लाखों में इतने लोग संक्रमित हो गए, कारण इस फैक्ट्री को लेकर भी है।